एक बहुत ही यूनिक सी चीज़ आप लोगों ने अभी सुनी ही होगी, जो कि इस बार देखने के लिए मिली। मतलब कि अब से ये चीज़ स्टार्ट होगी कि 2 बार आप लोगों के प्री बोर्ड्स होंगे, राइट, 10th क्लास वालों के भी और 12th क्लास वालों के भी। तो इसके अंदर थोड़ी सी खिचड़ी पक रही है कि भाई 2 बार प्री बोर्ड्स हो क्यों रहे हैं, और हो रहे हैं तो क्या सबके होंगे, और फर्स्ट टाइम प्री बोर्ड हो गए हैं, सेकेंड टाइम प्री बोर्ड कब होंगे, और मतलब इस तरीके के ना लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन आवर माइंड कि भाई हो क्या रहा है। आधों को तो अभी खबर ही नहीं है, आधे तो फर्स्ट प्री बोर्ड की ही राह में बैठे हैं। बट ये सारी चीजें आपके स्कूल के ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है। बट इसके ऊपर जो है एक ऑफिशियली नोटिस भी आया, जो कि आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर HBSC की देख सकते हैं, जहां पर साफ साफ ये चीज बोली गई कि आप लोगों की प्री बोर्ड जो है, सेकेंड टाइम वाली प्री बोर्ड 30th से पहले पहले हो जाएंगे। मीन्स जनवरी के अंदर आप लोगों के सेकेंड प्री बोर्ड्स भी ले लिए जाएंगे। तो आप लोगों के स्कूल में प्री बोर्ड्स हुए हैं, नहीं हुए हैं, फर्स्ट प्री बोर्ड हो गए हैं या नहीं हुए हैं, सेकंड होने जा रहे हैं, या कुछ अपडेट हुई है नहीं हुई है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहा करो, सो दैट हम आप लोगों से, मैं आप लोगों के राय जान सकूं, आप लोगों की क्या चल रही है स्कूल में सिचुएशन, वो थोड़ा सा पता लगती रहे, ठीक है। बाकी मेरे जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स होते हैं उनसे मैं थोड़ा सा खबर लेती रहती हूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं। तो आप लोगों की भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हेल्प मी इन दीज थिंग्स, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा इंटरेक्ट होते रहेंगे तो पता लग जाता है। तो आज की वीडियो में टोटली इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि 2 प्री बोर्ड में आप लोगों को करना क्या है, और उनके बाद अगर प्री बोर्ड हो जाते हैं तो फाइनल एग्जाम्स के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपको फेल तक करवा सकती हैं, जो आपको बहुत बेकार मार्क्स तक भी लेकर आ सकती हैं। तो इसके ऊपर ही आज की हम बात करने वाले वीडियो में। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, डोंट स्किप द वीडियो, वॉच इट टिल द एंड। एंड फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं तो आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, सो दैट जब आप नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिले रहे, जिसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा छोटा सा काम रहता है तो ये आप लोग कर दो। बाकी की चीजें मैं अब आप लोगों को बताने वाली हूँ कि 2 बार जो प्री बोर्ड होंगे उसमें आपको ध्यान क्या क्या चीजें रखनी है, और कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, कौन सा स्मार्ट जो दिमाग होता है ना उसको कौन से तरीके से आपको यूज करना है, सो दैट आप बहुत अच्छा बेनिफिट ले सकते हो इन योर फाइनल एग्जाम्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। देयर आर सम पॉइंट्स विच आई एम टेलिंग टू यू कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, और जो जो आपके दिमाग में चल रहा है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज कि सेकंड प्री बोर्ड। अब सेकंड प्री बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो ऑफिशियली अगर आप वेबसाइट पर थोड़ा सा चक्कर मार रहे हैं, देखते हैं, तो वहां से आप लोगों को पता लग जाना चाहिए कि 30 से पहले पहले आपके प्री बोर्ड जो सेकंड टाइम वाले हैं वो हो जाएंगे, ठीक है। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। उसके बाद में नेक्स्ट जो डाउट आ रहा है बच्चों को कि मैम उसके अंदर पैटर्न जो है वो सेम रहेगा या नहीं रहेगा, सिलेबस जो है वो सेम रहेगा या नहीं रहेगा, और किस तरीके का होगा। तो देखो, जो आपने फर्स्ट प्री बोर्ड में करा वही सेम चीजें सेकंड प्री बोर्ड में भी रहने वाली हैं। बाकी जो डिटेल चीजें होती है ना वो आप अपने स्कूल टीचर से पूछा करें, क्योंकि ये अभी उनके हाथों में ही है, वो लोग ही इस चीज को प्रिपेयर कर रहे हैं। बोर्ड इज नॉट डूइंग दीज थिंग्स, तो वो अभी आपके टीचर्स के हाथ में है, जो भी आपके स्कूल का स्टाफ है वो ही प्री बोर्ड कंडक्ट करवाता है। सो गो एंड आस्क फ्रॉम देम की क्वेश्चन लेवल्स, स्टाइल वगैरह के बारे में, पैटर्न वगैरह के बारे में, इफ यू हैव एनी डाउट। बाकी मैंने बता दिया, जो फाइनल बोर्ड का सेम शेड्यूल रहेगा, सेम यू विल सी इन दिस टेस्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, प्री बोर्ड है, ऑफ कोर्स 80 मार्क्स का ही लिया जाएगा। ऐसा कुछ रोल नहीं होगा कि हाँ भाई 1 नंबर 2 नंबर या फिर 40 नंबर 60 नंबर ऐसे ऐसे हो, डिफरेंस हो इन चीज़ों का, नहीं। सेम टू सेम आपको फील आना चाहिए कि यू आर गिविंग योर फाइनल एग्जाम। तो वही चीज़ नोटिस करते हुए ही आप लोगों का एग्जाम जो है वो प्री बोर्ड 2 बार हो रहे हैं, ठीक है। 80 मार्क्स के ही होंगे। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है जो मैं बताऊंगी अभी। अब यहाँ पर आप लोगों को ना एक चीज़ जो है बहुत अच्छी यहाँ से हेल्प मिलेगी कि आपको यू विल नो अबाउट द लेवल ऑफ क्वेश्चंस। जो आप अभी एग्जाम्स दोगे, प्री बोर्ड वाले जो एग्जाम्स दोगे, आप उनसे क्या चीजें पता रहेंगी आप लोगों को कि जो पेपर आप दोगे ना उसका स्ट्रक्चर आपको पता लग जाएगा कि हाँ इस तरीके का क्वेश्चन बनना है, इस तरीके का क्वेश्चन का लेवल होगा। जैसे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस किस टाइप के आ सकते हैं, और एमसीक्यूज किस टाइप के आ सकते हैं, लॉन्ग आंसर्स किस टाइप के आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस किस टाइप के आ सकते हैं, पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंशन किस टाइप के आ सकते हैं। तो ऑल ओवर द थिंग्स यू विल क्लियर इन द प्री बोर्ड एग्जाम। सेकंड टाइम वाला जो होगा उसमें और अच्छे से क्लियर होगी, फर्स्ट वाले में आई होप क्लियर हो गई होंगी आधी चीजें, ठीक है। तो क्वेश्चन लेवल जो है आपको वहीं से पता लगेगा, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। सोना बिल्कुल मत, प्री बोर्ड के टाइम पर थोड़ा अलर्ट है ना, क्योंकि प्री बोर्ड में ही आपको बेस्ट ऑफर मिलता है, बेस्ट चांस मिलता है कि आप यहाँ से थोड़ा सा पता करो कि हाँ मुझे ये चीज़ जो है वो अभी फाइनल में देखने के लिए मिलेगी। सो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ ऐसे करनी है, ठीक है। अब उसके बाद में आ जाता है योर लेवल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई अब तुम्हें अपना लेवल पता लग जाएगा, है ना। पहला प्री बोर्ड दिया, मान लो 80 नंबर का पेपर था, मैंने प्री बोर्ड दिया, मेरे
मेरे 52 नंबर आए, मीन्स 52 मार्क्स आई स्कोर्ड। एंड सेकंड टाइम व्हेन आई विल गिव प्री बोर्ड 2, तो वहाँ पर मेरे मार्क्स जो हैं वो 49 हो गए। तो यहाँ से मुझे पता लग गया कि मैंने फर्स्ट प्री बोर्ड में जो करा उसमें उससे डाउन हो गया मैं। अब जब थर्ड टाइम फाइनल एग्जाम दोगे, मीन्स व्हेन यू विल गिव योर फाइनल एग्जाम इन फरवरी और मार्च, तो वहाँ पर हो सकता है आपकी कंपार्टमेंट आ जाए, है ना। नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ, डरा नहीं रही हूँ, बट आई एम टेलिंग यू अ फैक्ट कि अगर आप इन्हीं में प्रैक्टिस नहीं करोगे, इन्हीं में अपनी चीज़ों को इम्प्रूव नहीं करोगे, अपना लेवल नहीं जानोगे ना, तब तक इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। लास्ट पॉइंट में मैंने लिखा ही है कि आप लोगों को इम्प्रूवमेंट करनी है बच्चा। इम्प्रूव नहीं करोगे अपनी मिस्टेक्स को तो नहीं आगे बढ़ सकते, ठीक है। देखो लाइफ हो या फिर एग्जाम्स हो, अगर आपको कोई गलतियाँ बता रहा है दैट इज गुड, अदरवाइज कोई भी आज के टाइम में आपको आपकी गलतियाँ नहीं सुधारने को बोलेगा, वो आपको गाइड नहीं करेगा कि भाई ऐसा कर, क्योंकि हो ना हो जो आपके दोस्त भी है ना, कोई नहीं चाहता कि आप उनसे आगे आओ, ये एक फैक्ट है। और इसीलिए बहुत ही 100 में से 1 या 2 लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हाँ आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको लाइफ में सेट होना चाहिए, आपको अच्छा स्कोर करना चाहिए, अदरवाइज किसी को कोई लेना देना नहीं है, आप चाहे कंपार्टमेंट लेकर आओ, ठीक है। तो आपको अपना लेवल जानने के लिए क्या करना है, प्री बोर्ड की स्कोर्स देखने हैं। अगर आपने अच्छा स्कोर किया है दैट इज गुड, तो आप मतलब और अच्छे से स्कोर करो। ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ जाना बस कि हाँ अच्छा स्कोर करा तो ऑटोमेटिकली फाइनल में भी आ जाएंगे, अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं। ऐसे बच्चे बहुत जल्दी कंपार्टमेंट फेस करेंगे क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस में पढ़ेंगे ही नहीं, सिर्फ पेपर से 1-2 दिन पहले कॉपी निकालेंगे। तो ऐसा नहीं करना, पढ़ते रहना है। और अगर आपके मार्क्स कम आए हैं तो इम्प्रूव योर मिस्टेक्स, ठीक है। नो योर वीक पॉइंट्स, कि मेरे वीक पॉइंट्स कौन से हैं, कौन सी चीज़ों में मैं अटका, कौन सी चीज़ें मुझे नहीं आ पाई, कौन सी चीज़ें ऐसी थी जो मैंने छोड़ दी पेपर के टाइम, और जो मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये चीज़ें जो हैं वो मुझे मुश्किल लग रही हैं। एक फील हो जाता है ना जब हम एग्जाम देते हैं कि हाँ ये चीज़ें मुश्किल है, मुझे ये चीज़ें नहीं आ रही। सो आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अपनी चीज़ों जो गलतियाँ हैं उनको पकड़ना और उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करना। अगर इम्प्रूव कर लेते हो दैट इज़ वेल एंड गुड। अब यहाँ पर इम्प्रूवमेंट के लिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फर्स्ट इज यूट्यूब जो है वो ज्ञान का भंडार है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। तो आपके पास बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे वीडियोस वहाँ पर अवेलेबल हैं। सो गो इन यूट्यूब एंड सर्च योर टॉपिक एंड वॉच द वीडियो जब तक आपको समझ नहीं आता। और एक टीचर नहीं है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बहुत सारे टीचर्स हैं। तो जिनसे कंफर्टेबल समझ आता है उनसे समझो, बट समझना है। यूट्यूब चलाते चलाते बीच में रील्स और शॉर्ट्स में मत घुस जाना, ठीक है। ये चीज़ कर सकते हो। सेकेंड थिंग आप कर सकते हो अपने ट्यूशन में, ट्यूशन की जो आपके टीचर्स हों उनसे आप थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हो कि मैं इन चीज़ों में वीक हूँ और मुझे ये चीज़ें समझाओ। देखो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। या फिर आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर हो, उनसे भी यू कैन टेक एडवाइस फ्रॉम देम ऑल्सो, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर्स एंड स्कूल टीचर्स, ट्यूशन टीचर्स जो भी हो सकते हैं। और एक चीज़ में बहुत अच्छी लगती है, मेरे खुद के स्टूडेंट जब मेरे पास आते हैं ना और वो जब मुझसे खुद पूछते हैं, मुझे हार्ट अटैक आने वाली फीलिंग होती है कि तुम पूछ रहे हो। मतलब अगर आप अपने सीनियर से पूछोगे ना तो वो खुशी खुशी आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगा, और ये चीज़ बहुत दिल को अच्छी लगती है कि हाँ सामने से बच्चा खुद पूछने आ रहा है। तो ये एक सिंसियर वाली फीलिंग होती है। तो थोड़ा सा सिंसियर बन जाओ, वरना रीचेकिंग रिवैल्यूएशन कंपार्टमेंट के फॉर्म भरने में टाइम नहीं लगेगा। 2 महीने बाद मैं सेम वीडियो बनाऊंगी और उस टाइम मैं कंपार्टमेंट का बता रही होंगी, और तब तुम लोग बोलोगे कि मैम हमारी 1 में कंपार्टमेंट है, 2 में है, 3 में है, और इतने करके आए थे, इतने नंबर दिए, MCQs नहीं करे, ये वो बहुत सारे एक्सक्यूज आ जाते हैं। तो इसलिए उन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ओवरऑल ये चीज़ें हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आप लोगों को चलते हैं हम बेनिफिट की, और क्या आपको प्री बोर्ड से क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, ठीक है। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं बात करूंगी, मैं अपने ऊपर लेके चलूंगी कि इफ़ आई एम इन योर क्लास तो मुझे कौन कौन से बेनिफिट होंगे। देखो फर्स्ट प्री बोर्ड मैंने दिया, मान लो आई स्कोर्ड 45, ठीक है। तो 45 स्कोर किया, मुझे पता लग गया कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ें आई नहीं रही थी, ये चीज़ें मेरी खोपड़ी में थी ही नहीं कि इनको टॉपिक्स को करना कैसे है। तो मैंने उनको सेकंड प्री बोर्ड का टाइम इंप्रूव किया। बहुत अच्छा मौका है कि हमें इंप्रूव करने का टाइम मिल रहा है, हमने उस चीज़ को इंप्रूव किया। देन सेकंड प्री बोर्ड हुए, सेकंड प्री बोर्ड में अगर आप उससे बहुत अच्छा स्कोर करते हो दैट मीन कि आपने मेहनत की और आपने अच्छा स्कोर किया, उसका मतलब आपको आपने वीक पॉइंट्स जो है वो इंप्रूव किए, ठीक है। तो आपको उसी राह पर चलते रहना है, स्टॉप नहीं होना है, फाइनल एग्जाम तक स्टॉप नहीं होना। और अगर आपके मार्क्स सेकंड प्री बोर्ड में भी कम रहते हैं तो समझ जाना कि हाँ अब तो हम नीचे वाले लेवल पे हैं, हमें डिस्ट्रैक्शन से दूर होना पड़ेगा, हमें फालतू की चीज़ों में ध्यान नहीं लगाना। ये चीज़ आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फालतू की चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आपका सबसे पहले फ़ोन के अंदर आपके दुनिया भर के दोस्त अगर हो जाएं तो बेचारे हमारे पार्टनर्स है ना, जो कि आजकल ट्रेंड बना ही हुआ है कि हाँ भाई हम जितनी भी धरती में हो, जितने भी बड़े हों, जितने भी छोटे हों, सबके सब जो हैं वो क्लोज फ्रेंड सबके ही बने हुए हैं ना, समझ रहे होगे तुम लोग। तो कोई कंपार्टमेंट के टाइम पर ना कंधा देने नहीं आएगा कि हाँ भाई कंधे पे सर रख के रो ले, कोई भी नहीं आने वाला। और जब कंपार्टमेंट होगी ना उस टाइम पर, जब फेल होगे तो उस टाइम पर तुम्हारी डिप्रेशन को कोई दूर नहीं करेगा,
मेरी वीडियोस रहेंगी, उन्हीं को देखना एक लास्ट ऑप्शन रहेगा कि हाँ भाई चलो मैम बता रहे हैं रीचेकिंग या कंपार्टमेंट का फॉर्म कैसे भरना है, भर लें। तो इसलिए अभी अपने ऊपर ध्यान दे लो, उनमें से कोई भी नहीं आने वाला जिनकी वजह से अभी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए मेन चीज़ यही रहती है, मैंने अभी आपको पहले भी बोला कि कोई भी आपको ये चीज़ नहीं बोलेगा कि आपको पढ़ना है, आपको आगे के लिए देखना है, आपको फ्यूचर सेट करना है, आपको एक गोल बनाना चाहिए, आपको एक टारगेट रखना चाहिए, कोई नहीं बोलता। अगर 1% कोई इंसान बोल रहा है तो प्लीज़ उस चीज़ को फॉलो करो और उसका बात का उसकी मान रखो, ठीक है। और सेकेंड थिंग इज़ कि एक फैक्ट है कि अभी देखो आप लोग किसी भी सिचुएशन में हो, जैसे मेरे पास भी स्टूडेंट्स आते हैं 8th के हैं, 9th के हैं, 10th के हैं, रिलेशनशिप्स में सब के सब फंसे हुए हैं, ठीक है, फ्रेंडशिप्स एंड ऑल दीज थिंग्स। तो अब चलो ठीक है, आप लोग रिलेशनशिप्स में आ गए हो, ठीक है, पार्टनर्स आप लोगों के बढ़िया बढ़िया हैं, सब लोग मस्त मजे में रह रहे हो, तो आगे क्या, कुछ फिक्स नहीं है ना। मतलब अभी आप लोग सिर्फ एक ट्रेंडिंग टॉपिक्स के अंदर घुसे जा रहे हो बस कि हाँ भाई ट्रेंड चल रहा है ये चीज़ करने का तो हम ये करेंगे, ओके। पढ़ाई मेन है, ओके। अगर आप जॉब नहीं करते हो, अगर आपकी एक ढंग की नौकरी नहीं लगती है ना, कोई शादी वादी नहीं करने वाला, बॉयज़ के लिए बोल रही हूँ, कोई शादी नहीं करेगा, कोई आपको अपनी लड़की नहीं देगा। सब जो बोलते हैं ना कि हाँ भाई बहुत सच्चा प्यार है, बहुत ज़्यादा हम तो अब एक भरोसा है, एक ट्रस्ट है, अगर पार्टनर साथ दे भी दे तो घर वाले साथ नहीं देते। और आज के टाइम में कोई भी घर के अगेंस्ट नहीं जाता, 100 में से 1 या 2% होते हैं, अदरवाइज घर वालों के अगेंस्ट कोई नहीं जाता। सेकेंड थिंग, लड़कियों को अगर मैं बता दूं, लड़कों का तो हो गया, लड़कियों को मैं बता दूं अगर वो इन चीज़ों में पड़ी हुई हैं तो एंड मोमेंट पर जाकर आगे जाकर आपने उसको सामने वाले को अगर ब्लेम करा कि हाँ तेरी वजह से मेरी कंपार्टमेंट आ गई, तेरी वजह से मैं फेल हो गई, या फिर कुछ भी आगे जाके गलत होता है, कुछ भी ऐसी चीज़ होती है जिससे आपकी स्टडी इफेक्ट होती है, जिससे आपके घर वाले दुखी होते हैं, या जिससे आपका फ्यूचर इफेक्ट होता है, जिससे आप खुद इफेक्ट हो जाओ, तो वो चीज़ फिर सही नहीं होती, ठीक है ना। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हर चीज़ का एक क्राइटेरिया होता है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, तो वो चीज़ें उस टाइम पर ही अच्छी लगती हैं, ओके। तो उस टाइम पर उन चीज़ों को एंजॉय करना, अभी सिर्फ पढ़ लो और पढ़ ही लो यार, क्योंकि कंपार्टमेंट में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब तुम लोग कमेंट्स करते हो कि मैम कंपार्टमेंट आ गई है, कैसे करें, क्या करें। तो इसलिए प्लीज़ 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 पढ़ाई पर ध्यान दे दो, ठीक है ना। तो बहुत हो गया, अभी मैंने बहुत सारा आप लोगों को ज्ञान दे दिया, आई होप आप लोग समझोगे, थोड़ी बहुत बातें समझना, वैसे तो बोर हो गए होगे मुझे पता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी मिलूंगी और फैब्रिक से हम लोग जो है वो प्रैक्टिस टेस्ट पेपर स्टार्ट करेंगे। सो प्लीज़ 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 मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हुआ कि नहीं, सारे चैप्टर्स कर लिए, किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, या कौन सा सब्जेक्ट ऐसा लग रहा है जो नहीं हो पा रहा है। मुझे थोड़ा सा कमेंट्स करते रहा करो, मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट होती रहूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।